हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को क्लास 10 साइंस का देखिए केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और आप लोगों को बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने हैं। क्लास 10 साइंस 2025 की बोर्ड परीक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक पढ़ लेते तो आपका भी 70 में 70 नंबर पक्का आएगा। ये देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर बहुत सारे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर आपके 50 से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं। बस ये टॉपिक आप लोग तैयार कर लीजिए, 100% गारंटी है कि आप लोगों का बोर्ड परीक्षा में 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर आपको कोई भी और चीजें चाहिए तो आपको अनमोल अकेडमी 33 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। वहां पर आप सभी लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है। वहां पर आप सभी लोगों को अनमोल अकेडमी 33 क्लास 10 12 का हिंदी का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैथ का हो गया, साइंस का हो गया, एसएसटी का हो गया, संस्कृत का होगा, सभी विषय का नोट्स दिया जाता है बिल्कुल फ्री में। क्या ज्वाइन करना है आपको? अनमोल अकेडमी 33 ज्वाइन करना है। हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, एमसीक्यू मिलेंगे, पीवाईक्यू मिलेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, इतने सारी चीजें आपको फ्री में मिलेंगी। उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। अब देखिए, आज देखते हैं कि वो आपके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करिएगा क्लास 10 यूपी बोर्ड एग्जाम। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद में हम फिजिक्स के क्वेश्चन को देखेंगे, फिर उसके बाद में हम बायोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर साल बोर्ड परीक्षा में आपका 2 नंबर का पूछता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि, किस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। समझ में आ गया? ये आपका है। जैसे देखिए यहाँ पर आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने को दे देगा, टू एच प्लस Cl का दे देगा तो आपको HCl मिलाएंगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। इसी प्रकार आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा, यानी रासायनिक समीकरण को, जो भी आपको समीकरण अभिकारक उत्पाद रहेगा, अभिकारक में जितना रहेगा उतना उत्पाद में करना पड़ेगा, आपको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। बैलेंसिंग कैसे किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो बना दिया। दूसरा आपका संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? संयोजन तथा वियोजन अम्ल क्षार तथा लवण, उष्मा क्षेपी तथा उष्मा सोपी, विस्थापन, द्विविस्थापन, इन सभी अभिक्रियाओं को एक ही वीडियो में हमने समाप्त कर दिया। आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। अभी देख लीजिए। अभी क्लियर होता है संयोजन में होता है जुड़ना, वियोजन में होता है बिछड़ना। मतलब जब अभिक्रियाएं क्या होती है? जुड़ती है। जब 2 अभिकारक जुड़कर उत्पाद बनाते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? संयोजन कहते हैं। आपका वियोजन किसे कहते हैं? जब कोई अभिकारक टूटकर 2 उत्पादों में विभाजित हो जाता है तो उससे हम क्या कहते हैं? वियोजन। मतलब होता है बिछड़ना। संयोजन में होता है जुड़ना। डिटेल वीडियो देखने के लिए आपको चैनल का प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करना है। अगला आपका है अम्ल क्षार। यहाँ पर अम्ल क्षार नहीं रहेगा, यहाँ पर अम्ल और क्षार है। क्या है? अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित। आपको अम्ल क्षार तथा लवण की परिभाषा उदाहरण सहित हमने बता दिया। और देखिए, आपको किसी भी टॉपिक को देखना तो क्या करना है? जब आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस प्रकार आपको क्लास 10 मैथ 2025, क्लास 10 इंग्लिश 2025, क्लास 10 साइंस 2025। जब क्लास 10 साइंस 2025 पर क्लिक करेंगे तो वहां पर सभी टॉपिक आपको मिल जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगला आपका उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है? उष्मा क्षेपी तथा उष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। इस प्रकार आपको एक नंबर में पूछ लेगा, जो कि आपका 2 नंबर बोर्ड परीक्षा में दे देगा कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होता था, उष्मा शोषी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण लिखिए। अगला है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। क्या है? बेकिंग सोडा बनाने की विधि। दूसरा अगला आपका धावन सोडा बनाने की विधि। क्या है? धावन सोडा बनाने की विधि। अगला आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन मतलब क्या होता है? ना तो निगेटिव हो ना तो पॉजिटिव हो, अर्थात तो अम्ल और क्षार के परस्पर संयोग से क्या बनता है? लवण तथा जल बनता है। और जब भी अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो उदासीन प्राप्त होता है। तो क्या बोला? उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया का परिभाषा तथा उदाहरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि, रासायनिक गुण, भौतिक गुण को लिखना है। यहाँ से आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से 2 से 4 नंबर में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है। और उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला आपका धातु एवं अधातु की परिभाषा तथा उदाहरण, परिभाषा एवं उदाहरण देखिए। देखिए, धातु क्या होता है? धातु कैसे पहचान? धातु की परिभाषा क्या होती है? अधातु की परिभाषा क्या होती है? अधातु के उदाहरण देखिए। जैसे सोडियम क्या धातु है, पोटेशियम क्या धातु है, कैल्शियम क्या धातु है, और आपका ऑक्सीजन हो गया, ये आपका क्या अधातु है, कार्बन क्या अधातु है। तो आपको इस प्रकार धातु तथा अधातु की परिभाषा तथा उदाहरण उसका बताना, जो कि आपका 2 नंबर में पूछा जाता है।
अगला आपका संतृप्त तथा असंतृप्त। क्या है संतृप्त तथा असंतृप्त? क्या होता है संतृप्त? क्या होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एकल बॉन्ड हो। असंतृप्त क्या होता है कार्बन कार्बन के बीच में द्वि बॉन्ड हो। तो वो आपका क्या होता है संतृप्त तथा असंतृप्त। अब संतृप्त कैसे बनाते हैं, असंतृप्त कैसे बनाते हैं? यहाँ पर देखिए संतृप्त लिखा है, यहाँ पर असंतृप्त रहेगा। क्या रहेगा? असंतृप्त रहेगा। अब देखिए संतृप्त असंतृप्त का वीडियो हमने डाल दिया है। वहाँ पर एल्केन एल्कीन एल्काइन होता है। एल्केन जो कि आपका संतृप्त होता है, एल्कीन एल्काइन जो आपका असंतृप्त होता है। तो इस प्रकार आप वहाँ से जाकर डिटेल में देख सकते हैं। अगला आपका मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के लाभ, दोष, हानि क्या चीजें थी, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगला टॉपिक आपका सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर बोर्ड एग्जाम 2025 इन यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में क्लास 10 हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए सक्रियता श्रेणी जो हो गया वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सक्रियता श्रेणी क्या होता है? कण, मांगे, एनजी, फिल्लेड है का पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, एलजी, फिर लेड है, फास्फोर, फिर एफआर, फेरिक, लेड, पीवी, हाइड्रोजन। तो इस प्रकार आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो मैंने इसका वीडियो अपलोड कर दिया। अगला आपका है मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, सजातीय श्रेणी। अभी तक आपने पढ़ा है क्या? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी आप लोगों ने पढ़ा है। अगला आपका है सजातीय श्रेणी। अगला टॉपिक देखते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी हो गया, सजातीय श्रेणी हो गया। साबुनीकरण अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। साबुनीकरण अपक्रिया पर भी आपको 2 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछ लेता है कि साबुनीकरण अपक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। साबुनीकरण की अपक्रिया का आप क्या करिए, सूत्र लिखिए। साबुनीकरण क्या होता है? अगला आपका एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH दरुइया जो पियते। C2H5 आपका क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या होता है? C2H5 को एथिल पढ़ते हैं, OH को अल्कोहल पढ़ते हैं, एथिल अल्कोहल आपका हो जाता है। ये आप बहुत सारी जगहों पर लिखा होता है CH3CH2OH यानी C2H5OH। IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण आपका बोर्ड परीक्षा में कम से कम 6 नंबर का पूछता है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आपको 6 रिएक्शन दे देगा और पूछेगा आप लोग इसका IUPAC नामकरण लिखे। ठीक, आपको बहुत सारी चीजें दे देंगी। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH3 CH2Br डबल। यहाँ पर क्या रहेगा? हास्यरस यम करोड़ रस। हास्यरस यम करोड़ रस की परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान ये आपका पूछता है। अगला है आप करोड़ भी तैयार कर सकते हैं, हास करोड़ भी रस भी तैयार कर सकते हैं। ये 3 पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता। वैसे आपको ऑप्शनली में रहता है तो दोनों याद कर लेंगे तो कोई एक आ जाएगा। अगला अर्थालंकार। अर्थालंकार ये देखिए आपका 1 नंबर का। ये कितने नंबर का? 1। तो 5 5 10 5 10 11। अर्थालंकार में आपको तैयार करना है। अर्थालंकार में आपको तैयार करना अलंकार में उपमा, रूपक एवं उत्प्रेक्षा। तीनों का याद करना। आपको तीनों में से कोई एक मिलेगा, आपको 1 नंबर का मिल जाएगा। MCQ में वैसे पूछता है, ऑप्शन नहीं रहेगा, आप लोग देख लीजिएगा। छंद में आपका पूछता है सोठा एवं रोला, लक्षण एवं उदाहरण पूछ लेगा, आपको 1 नंबर मिल जाएगा। यहाँ से आपके 3 नंबर ये हो गए, 10 नंबर ये, कितना हो गया? 13 नंबर। 13 नंबर के MCQ हो गया। टोटल कितना पूछता है? 20 नंबर का पूछता है। 7 नंबर देखिए और हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 7 नंबर देखिए, हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। उपसर्ग पूछेगा आपको। उपसर्ग आपको पता है कि उपसर्ग क्या होता है? जैसे अनुसार, अनुसार में क्या है? अनु आपका उपसर्ग जो पहले जुड़ा होता है उसका कोई अर्थ निकले उसे उपसर्ग कहते हैं। तो आपका इस प्रकार समास भी आपका 1 नंबर का पूछता है। समास तो 1 दिन का 15 मिनट का काम है, बता दूंगा ट्रिक वाला, तो आप लोग समझ जाएंगे। तद्भव तत्सम आता है, तत्सम का तद्भव पूछ लेगा, तद्भव का तत्सम पूछ लेगा, 1 नंबर का। अगला प्रत्यय आपका पूछ लेगा, जैसे जो बाद में होता है जिसका कोई शाब्दिक अर्थ निकले। अगला है संधि भी आपको पूछ लेता है। इसमें भी तो आपको 2 ही संधि साथ आता है, दीर्घ, गूढ़, वृद्धि, यही शायद 3 संधि आते हैं। आपको 3 ही संधि देखना रहता। तो आपके 13 और 5 कितने हो गए? 18 नंबर के MCQ हो गए। अगला आपका है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण आपका 1 नंबर, वाक्य का स्वरूप आपका नंबर। 20 नंबर आपके हो गए। 18 2 20 टोटल आपके जो थे खंड आधो जो था आपका वो 20 नंबर का था। देखिए मैं पेपर दिखा देता हूँ। जैसे देखिए पेपर में ऐसे पूछेगा खंड आ। अब खंड आ में आप देख ही सकते हैं 9 और इधर आपका 15 और इधर आपका टोटल 20 MCQ पूछता है। तो उसी 20 MCQ को आपको भरना है। ये आपका खंडा 20 नंबर का था जो कि आपको इसी OMR शीट में भरना था। अब आता है खंडबा। अब खंडबा में देखिए यहाँ पर खंडबा वर्णात्मक प्रश्न जिसमें आपको 50 नंबर के रहते हैं। कितने नंबर के? ये आपके 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं खंडबा। देखिए खंडबा है वर्णात्मक प्रश्न 50 नंबर के, जो कि आपको कॉपी में लिखना रहता है। समझ में आ गया? कहाँ लिखना रहता है? कॉपी में। पहला आपका है गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक के गद्यांश पर आधारित प्रश्न। क्या लिखा है? गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जो कि आपका बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है फिर बच्चों? 6 नंबर का।
कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का। देखिए कैसे पूछेगा, मैं पेपर भी मेरे पास है तो पेपर में दिखा देता हूँ। जैसे गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक पर देखे गद्य हेतु पूछा, ये आपका कितने नंबर का? 6 नंबर का है। इस प्रकार पूछ लेगा 6 नंबर का। दूसरा पद्य हेतु निर्धारित पाठ्य पुस्तक से पद्यांश पर आधारित प्रश्न, उस पर भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका दिया हुआ पद्यांश, यहाँ पर देखिए दिया 22वां नंबर पद्यांश। पद्यांश भी आपका 6 नंबर उसी प्रकार पूछ लेगा। ये आपका देखिए 6 नंबर का हो गया। दूसरा भी आपका कितना है? 6 नंबर का है। तो 6 6 12 हो गए। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद, संस्कृत गद्यांश को भी देख लीजिए। आपसे लोग सारा कुछ अवेलेबल है। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए ये आपका संस्कृत का गद्यांश है, ये आपका इस प्रकार पूछ लेगा। उसके बाद अगला पूछ लेगा आपका संस्कृत का पद्यांश। संस्कृत का गद्यांश आपका 5 नंबर का रहता है, संस्कृत का पद्यांश आपका भी 5 नंबर। तो संस्कृत का पद्यांश देखिए यहाँ पर किस प्रकार संस्कृत का पद्यांश है। देखिए नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। ये आपका भी 5 नंबर का पूछ लेगा। अगला आता है आपका निर्धारित खंड काव्य से कथात्मक चरित्र चित्रण एवं तथ्य आधारित प्रश्न। ये आपका 3 नंबर का पूछता है। ये देखिए आपका है कितने नंबर का? 3 नंबर का। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 25वां प्रश्न क्या बचा? अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर दिए। मुक्ति दूत जो जवाहर हो गए, इस प्रकार जिला वाइज के हिसाब से रहता है। तो आप लोग कमेंट करिए किस जिले से हैं, उस जिले के टॉपिक को मैं कवर करवा दूंगा। आगे देखते हैं। अगला आपका है का, यहाँ पर देख ही सकते हैं। अगला आपका है का। इसी प्रकार परीक्षा में रहेंगे, मिल जाएंगे। अगला है 6ठवें। देखिए 5 प्रश्न हो गए टोटल। ये आपका 6ठवें का है। 6ठवें का है कि निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखकों का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखिए। देखिए आपको क्या होता है कि लेखक होते हैं और कवि होते हैं। लेखक का 3 जीवन परिचय, 3 से 4 जीवन परिचय दिया रहता है, जो कि इंपॉर्टेंट जीवन परिचय वही इसमें मैं लिखा हूँ ताकि आपको याद कर ले, वही बोर्ड परीक्षा में आ जाए। 100% गारंटी की जीवन परिचय आएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये आपका 5 नंबर का था। तीनों नहीं करना, तीनों में से कोई एक करना। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल कर लीजिए, नहीं आता जयशंकर प्रसाद कर लीजिए, नहीं आता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए पूछता है 5 नंबर में। देखिए पेपर ऊपर के साथ मैं आपसे लोगों को समझा रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देते, उनकी प्रमुख रचना कर ले कीजिए। 3 से 4 जीवन परिचय दे देगा, आपको एक ही लिखना रहेगा। अगला आपका देखते हैं अगला टॉपिक 6ठवें का। ये आपका खा है। तो 6ठवें का खा है कि निर्धारित पद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवियों का जीवन परिचय तथा उनकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। या ऐसे देख लीजिए, यहाँ पर देख क्या पूछा है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये आपका 6 नंबर का पूछ लेगा। कितने नंबर का? 6 नंबर का। जैसे सूरदास, तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, ये चारों में से कोई एक जीवन परिचय 100% बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ये मेरी 100% की गारंटी है, क्योंकि मेरे बोर्ड परीक्षा में भी जब मैं पढ़ रहा था तो भी सूरदास, तुलसीदास का था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद का था, जो कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी याद था, जयशंकर प्रसाद का याद करके गए थे और सूरदास तुलसीदास का याद करके गए थे। तो मैं आपको लोगों को जो इंपॉर्टेंट हो वो बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे देखते हैं। अगला संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में आया, कोई आपको एक श्लोक 2 लाइन की श्लोक लिखना रहता है जो आपके प्रश्न पत्र में आया हो, आपको याद हो, उसको आप लिख देंगे, 2 नंबर का मिल जाएगा। 8वां प्रश्न रहता है पत्र लेखन। क्या रहता है प्यारे बच्चों? पत्र लेखन आपका 3 नंबर का आता है। आपको पत्र लेखन में जैसे आपको सरकारी कर्मचारियों के ऊपर पत्र लिखना दे देगा। एक आता है प्रार्थना पत्र जो स्कूल के ऊपर, जैसे आपको फीस माफी के लिए पत्र लिखना आ गया, ऋण बैंक ऋण के लिए प्रार्थना पत्र आ गया, अपनी ग्राम की साफ सफाई के लिए प्रार्थना पत्र आ गया। तो एक स्कूल का प्रथम पत्र देगा, अथवा करके आपको सामाजिक पत्र दे देगा जो आपको समाज के बारे में लिखना रहेगा। दोनों फिलहाल सेम रहते, केवल थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करना रहता है आपको। आपका देखिए 9वां है संस्कृत खंड काव्य की पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए, जो कि आपका 3 नंबर का रहेगा। अगला सबसे बड़ा नंबर, सब कॉपी में आपका जान लीजिए कि आपका हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर के अंक यही पूछे जाते हैं कि निबंध जो आपको पूछा था हाई स्कूल में 7 नंबर का पूछता है। कितने नंबर का पूछता है? 7 नंबर का। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, आतंकवाद कारण एवं निवारण, स्वदेश प्रेम, 4 के चारों जो आपके निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं। और आपका हिंदी के पेपर में सबसे ज़्यादा अंक पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो निबंध है। अगर आप निबंध नहीं लिखते तो आपका 7 नंबर गड़बड़ हो जाएगा, 7 नंबर कम हो जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण, बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान, आतंक कारण एवं निवारण, स्वदेश प्रेम, ये 4 के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों में से किसी एक का, टोटल नहीं,
चारों आपको नहीं लिखना है, चारों में से कोई एक ऑप्शनली रहता, 4 दिया रहेगा, कोई एक निबंध लिखिए जो कि आपको 7 नंबर मिल जाएगा। आप निबंध किस प्रकार लिखते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया है और भी मैंने बताया कि किस प्रकार को प्लेलिस्ट को चेकआउट करना है। आप लोग वैसे देख लीजिएगा और आपको अच्छे प्राप्त हो जाएंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर निबंध में आ जाएंगे। आई होप इतना पसंद आया वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग भी इसका पीडीएफ चाहते हैं कमेंट करिए, मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मिलता है किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।